देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिक्स्ड असाइनमेंट। तो अभी तक जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज, उन सब का ये मिक्स्ड असाइनमेंट है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले उस असाइनमेंट को डाउनलोड करिए, उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के साथ डिस्कस करिए, तो आपको बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है प्रूव करना है, प्रूव cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू tan 62। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल्स का बड़ा ध्यान रखना है। तो आपको सोचना है कि 17 और 62 के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो 62 45 प्लस 17 होता है, तो 45 की वैल्यूज़ तो हमें पता है और 17 हमें चाहिए, इसलिए हम 62 को ब्रेक कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड है tan 62 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे tan 45 प्लस 17, और इसमें फिर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a दैट इज 45 और tan b tan 17 डिग्री। तो tan 45 1 हो जाएगा और tan हमें चाहिए नहीं, इसलिए साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। ये 1 माइनस 1, tan 45 इज 1 एंड दिस इज साइन 17 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 17 डिग्री। अब इसको एलसीएम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 17 डिग्री से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये कट जाएगा, साइन 17 बचेगा, और cos 17 डिग्री से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव √3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और इसको हमें cos 53 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये हो जाएगा √3/2 cos 23 डिग्री माइनस 1/2 साइन 23 डिग्री। तो हमने क्या किया है, इसको सेपरेट कर लिया, ये √3/2 cos 23 डिग्री और फिर ये माइनस 1/2 साइन 23 डिग्री। यहाँ पे cos और साइन के दो टर्म्स हैं और हमें एक ही टर्म चाहिए, यानी कि कोई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, वो भी cos की। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b की आइडेंटिटी होती है, इसलिए cos के साथ cos आना चाहिए, तो cos 30 डिग्री और ये 1/2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये आइडेंटिटी बन जाएगा cos a प्लस b का, है ना। ये cos a प्लस b की आइडेंटिटी होती है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो जो cos a cos b माइनस साइन a साइन b है, इसको हम cos a प्लस b लिख सकते हैं। तो ये cos a प्लस b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस 23 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू cos 53 डिग्री। ये राइट हैंड साइड के, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट साइन a प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय cos a माइनस cos 2a, और इसको हमें प्रूव करना है cot a/2 के इक्वल। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये हाफ एंगल है और ये एंगल आता है इस तरह से c प्लस d/2, तो प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले लगने, साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d। इनके जब फॉर्मूले लगाते हैं cos c माइनस cos d, इनके जब फॉर्मूले आप लगाओगे तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बड़े एंगल को पहले लिखिए, जिससे कि माइनस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इसको बड़े एंगल को पहले लिख दिया साइन 2a। cos 2a को पहले लिखने के लिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो cos 2a माइनस cos। इनके आइडेंटिटीज देखिए, साइन c प्लस साइन d
और कॉस सी माइनस कॉस डी। इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और इसकी आइडेंटिटी होती है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो बस ये आइडेंटिटीज इसमें लगा दी हैं और रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आइडेंटिटीज इसमें अप्लाई कर दीजिए। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और ये माइनस, ये तो ये वाला माइनस है, कॉस सी माइनस कॉस डी में भी माइनस आएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी की प्लेस पे 2a और डी की प्लेस पे a आ जाएगा, और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये 2 साइन 3a बाई टू कॉस a बाई टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 3a बाई टू और ये साइन a बाई टू। तो ये 2 साइन 3a बाई टू कैंसिल हो जाएगा और कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट a बाई टू। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आपको एंगल का ध्यान रखना है कि आप किस फॉर्मूले लगा के ये एंगल्स बना सकते हो। इसके बाद देखिए ये 4th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू इवेल्युएट कर रही है when tan theta is 24/7, tan theta is 24/7 and theta lies in third quadrant, और जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव है। तो साइन 2 थीटा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस इसमें tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2 tan थीटा हो गया 24/7 और ये 1 प्लस 24/7 का स्क्वायर, तो ये 48/7, एलसीएम 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो 48 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 625। ये 49 प्लस 576 625, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 8 या 56, 5 28 प्लस 5 336 डिवाइडेड बाय 625। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 336 अपॉन 625। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हाफ एंगल्स पर ये फॉर्मूले लगाने और ये √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको tan π/4 प्लस θ/2 के इक्वल प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ये हो जाएगा √1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और नीचे कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों की आइडेंटिटी हमें पता है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, और इसी से हम 1 भी बना सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, तो ये कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ठीक है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसमें 2x को थीटा डाल देंगे तो cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2।
इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें कॉस और साइन दोनों हैं, तो हम इसमें भी इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और नीचे ये ए प्लस बी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इससे इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी। हमें राइट हैंड साइड में tan चाहिए, तो tan बनाने के लिए इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2, ये 1 और ये भी tan थीटा बाई 2। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, वो भी इतना ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अब इसमें tan पाई बाई 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2। Therefore left hand side is equal to right hand side. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2a प्लस साइन 2a, और ये हो जाएगा tan a के। इसको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a प्लस साइन 2a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2a और प्लस साइन 2। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको मैंने नाम दिया है $1 मिलियन आइडेंटिटीज। $1 मिलियन आइडेंटिटीज। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा जो भी है उसका अगर आपको एंगल हाफ करना है, तो थीटा की प्लेस पे आप कोई भी एंगल लिखो, राइट हैंड साइड में उसका हाफ हो जाएगा। इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस कॉस 2a, तो थीटा की प्लेस पे 2a आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। तो इधर भी 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2, तो ये 2a बाई 2 हो जाएगा। 2a बाई 2 इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a। और साइन 2a, यहाँ पे थीटा को 2a रखोगे तो ये 2a बाई 2 a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस। इसमें थीटा को 2a रखोगे तो 1 प्लस कॉस 2a, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 2a बाई 2, तो ये 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और ये 2 साइन a कॉस। तो न्यूमरेटर से 2 साइन a कॉमन आ जाएगा, तो साइन a प्लस कॉस a, और डिनोमिनेटर से 2 कॉस a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस साइन। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया tan ए, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1 बाई √2। तो देखिए ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बस हमें इससे इसकी मैचिंग करानी। तो cos 3 थीटा
नेगेटिव होता है कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, और 1/√2 होता है पाई/4 के लिए, यानी कि ये कॉस 3 पाई/4 हो। तो अब देखिए जब इसको इससे मैच करोगे तो x की प्लेस पे तो 3 थीटा आ जाएगा और अल्फा की प्लेस पे 3 पाई/4, और आपको सीधा बस इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई/4, और n इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, n इज एन इंटीजर। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, पाई/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, या सीधा इसको सॉल्व भी लिख सकते हैं। सॉल्व का मतलब भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। एंड साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा, और n इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो देखिए 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू यानी कि साइन पाई/4 की वैल्यू होती है, और सीधा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा। अल्फा की प्लेस पे आ जाएगा पाई/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इवेल्युएट करना, वैल्यू फाइंड करनी है। इवेल्युएट tan 3a माइनस tan 2a माइनस 10a। तो 10 के केस में इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें 3 एंगल्स इन्वॉल्व हो रखे हैं, एक a है, दूसरा 2a और 3 है। इन तीनों को हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a। अब इसमें अगर हम tan लगा देंगे तो tan 3a हो जाएगा tan 2a प्लस a के इक्वल, और अब इसमें tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये tan a यानी कि 2a प्लस tan b दैट इज a और 1 माइनस tan 2a इंटू tan। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan 3a इंटू 1 ये tan 3a हो जाएगा, और फिर tan 3a को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, और इधर तो कुछ है नहीं तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 2a प्लस tan a। तो आप देखो कि जो टर्म रिक्वायर्ड है वो इसमें बन जाएगा tan 3a, इस वाले टर्म को इधर ले आइए माइनस tan 2a, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए माइनस tan a, और इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो tan a tan 2a tan 3a। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया था उसकी वैल्यू हो गई tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। ये है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ a tan थीटा माइनस पाई/6 इज इक्वल टू b tan थीटा प्लस 2 पाई/3। तो प्रूव करना है, प्रूव cos 2 थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ b अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस b। देखिए यहाँ हम a अपॉन b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उधर राइट हैंड साइड में भी a अपॉन b हम बना सकते हैं। तो देखिए अगर ये दिया हुआ है तो a अपॉन बी हो जाएगा tan थीटा प्लस 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस पाई/6। ये a अपॉन बी की वैल्यू होगी। अब जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू पकड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस बी। अब हम इसमें a अपॉन बी क्रिएट करना है, तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको b से डिवाइड करेंगे a अपॉन बी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, फिर इसको b से डिवाइड करिए a अपॉन बी माइनस 1। तो अब देखिए हम डायरेक्टली a अपॉन बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
तो ए अपॉन बी हो जाएगा tan थीटा प्लस 2π/3 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस π/6 प्लस 1 और ये 2 tan थीटा प्लस 2π/3 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस π/6 और ये -1। अब जब इस तरह का फ्रैक्शन हो जिसमें ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको पूरे टर्म को एलसीएम से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 2π/3 प्लस tan थीटा माइनस π/6। ठीक है, फिर इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इसको tan थीटा माइनस π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा प्लस 2π/3 बचेगा और इसको tan थीटा माइनस π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। tan हमें चाहिए नहीं, tan की रिक्वायरमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें cos चाहिए। तो cos बनाने के लिए इसको sin cos में ब्रेक कर सकता है, तो ये 1/2 को तो अलग कर दीजिए, 1/2 और ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 2π/3 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा माइनस π/6 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस π/6 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2π/3 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस π/6 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस π/6। अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2π/3 इंटू कॉस थीटा माइनस π/6 और इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2π/3 इंटू साइन थीटा माइनस π/6 और ऐसे ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2π/3 इंटू कॉस थीटा माइनस π/6 और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2π/3 इंटू साइन थीटा माइनस π/6। तो देखिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा और ये आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ऊपर हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और नीचे हो गया साइन ए कॉस बी प्लस और ये नीचे माइनस, तो ऊपर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ये थीटा प्लस π/6। तो आप देखिए नीचे से तो ये थीटा कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा प्लस इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4π माइनस π और नीचे हो जाएगा साइन एलसीएम 6 ये 4π प्लस π। तो देखिए ये हाफ साइन 2 थीटा और ये 3π/6 यानी कि π/2 हो गया और ये साइन 5π/6 हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस 2 थीटा हो गया और साइन 150 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है तो इसकी वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा की, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
ऐसे ही 11th क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा, शो दैट n प्लस 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 साइन 2 अल्फा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो जैसे उस पर a अपॉन बी की वैल्यू आई थी, वैसे ही उसमें n है, तो जो गिवन है उससे हम n निकाल सकते हैं और नीचे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू इससे कैलकुलेट करिए तो n हो जाएगा tan अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई tan अल्फा माइनस थीटा, ये n की वैल्यू आ गई। अब एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, प्रोपोर्शन का रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान कर देते हैं। जैसे अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, तो इसको हम a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। इस रूल का नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए n से अगर हम इसको n को n अपॉन 1 लिख दें, तो अगर हम इस वाले रूल को लगाएंगे तो ये n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, और ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा, और फिर ऐसे ही tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा। अब ये रिजल्ट हमें साइन में चाहिए, tan में नहीं चाहिए, तो हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, ऐसे ये साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, दिस इंटू दिस, ऐसे ही दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। तो ये एंटिटीज बन गई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और नीचे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, ए बी, तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी, और नीचे हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये थीटा कैंसिल, ये अल्फा कैंसिल, साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2 थीटा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n प्लस 1 इंटू साइन 2 थीटा, n प्लस 1 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू साइन 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें दो आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। पहले है साइन 150 प्लस एक्स प्लस साइन 150 माइनस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और इसको कॉस एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखिए ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
इसका फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B। इसलिए इसको हम इस तरफ से याद करते हैं, 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो sin A प्लस बी और sin A माइनस बी का फॉर्मूला तो ज़्यादा आसानी से याद रहता है। आप इसको सॉल्व करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा sin 150 प्लस एक्स प्लस sin 150 माइनस एक्स। तो आप इसको इससे मैच कराइए तो a की प्लेस पे तो 150 आ गया और b की प्लेस पे x, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 sin A दैट इज sin 150 इंटू cos B। sin 150 1/2 के इक्वल होता है। बिल्कुल आपने शुरू में ही इसको सीखा होगा sin 50 को इवेलुएट करना। sin 150 इज इक्वल टू sin 180 माइनस 30। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में हम इसको चेंज नहीं करते, तो ये साइन ही बना रहता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये cos x के इक्वल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इसी तरह से इसकी दूसरी आइडेंटिटी है cos 3π/4 प्लस एक्स। सेकेंड है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। और इसको हमें प्रूव करना है माइनस √2 sin x के इक्वल। तो देखिए ये इसमें आइडेंटिटी लगेगी 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो इसमें ये A माइनस बी वाला टर्म बाद में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कॉमन ले लेते तो हो जाएगा cos 3π/4 माइनस एक्स माइनस cos 3π/4 प्लस एक्स। तो अब डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin A sin B। तो ये हो जाएगा 2 sin A sin B। sin 3π/4 की वैल्यू निकाली तो sin 3π/4 इज sin π माइनस π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में हम इसको चेंज भी नहीं करते, तो sin π/4 दैट इज 1/√2। तो sin 3π/4 हो गया 1/√2 के, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 sin x बचेगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फॉर्मूले आपको दोनों तरफ से याद होने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि हम उसको दोनों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं।